दोस्तों आज हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस के ऊपर। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, और ये मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हमने उसी चीज़ को आगे लेके चलना है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस को डिस्कस करने से पहले एक दो चीज़ों का आपको और पता होना चाहिए, और वो ये है कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी टाइप ऑफ कोलिजन है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ रिमेन कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहते हैं। और इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है या ऐसी टाइप ऑफ कोलिजन है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती जबकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम ने दोनों टाइप्स ऑफ कोलिजन में कंजर्व रहना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो जो फर्क आता है, डिफरेंस आता है, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है मोमेंटम के साथ, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती जबकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो एग्जाम में आप इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? इलास्टिक कोलिजन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। इसी तरह अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट। सो मेरी लास्ट वीडियो जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली थी बॉल्स की, जिसमें दो बॉल्स थी जिनके मासेस m1 और m2 थे और वो वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रहे थे इन अ स्ट्रेट लाइन। और फिर हमने ये सपोज किया था कि v1 इज ग्रेटर देन v2, बॉल m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, m2 की वेलोसिटी कम है। सो आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। और फिर हमने इस एग्जाम्पल के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। सो इस इक्वेशन में अब हम ये कर रहे हैं कि m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं और m2 वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, ये वैल्यू इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ये वाली वैल्यू जो है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गई। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इनमें से m1 को कॉमन ले लेते हैं, m1 इज इक्वल टू v1 माइनस v1 प्राइम। सो राइट साइड से हम m2 को कॉमन ले लेते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2, दैट इज इक्वेशन 2। सो नाउ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम अप्लाई करें, सो बॉल्स क्योंकि मूव कर रही हैं तो इनके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 mv²। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्योंकि ये जो एग्जांपल हमने ली है, यहाँ पे जो कोलिजन हो रही है ये इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन जैसे मैंने अभी बताया कि एक ऐसी कोलिजन है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है। सो बिफोर कोलिजन इस पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी
आफ्टर कोलिजन इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। सो अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करें, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी m1 की 1/2 m1 v1 स्क्वायर इस फार्मूले के तहत, प्लस m2 की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। So this is the total kinetic energy of a system before collision. Now the total kinetic energy of a system after collision will be 1/2 m1 v1 prime square plus 1/2 m2 v2 prime square. सो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर किया था कि m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ ले गए थे और m2 वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ ले गए थे, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कर रहे हैं 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। सो हमने क्या किया, हमने जस्ट m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दिया और m2 वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहां से m1/2 m1 को कॉमन लेंगे, सो ब्रैकेट्स में रह जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। राइट साइड से भी हम 1/2 m2 को कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा मैथ में, दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो यहाँ पर हम यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, सो इफ अगर हम ये कंसीडर करेंगे ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सो हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। इसी तरह राइट साइड पर हमारे पास हो जाएगा v2 प्राइम माइनस v2 एंड v2 प्राइम प्लस v2। सो इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन 3। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 2। सो इक्वेशन 3 को हम लिख रहे हैं m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 एंड v2 प्राइम प्लस v2। और इस इक्वेशन को अब हमने डिवाइड करना है इक्वेशन 2 के ऊपर, और डिवाइड करने का तरीका क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। सो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास m1 v1 माइनस v1 प्राइम, और इसी तरह इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है हमारे पास m2 v2 प्राइम माइनस v2। सो यहां से m1 से कैंसिल, m2 से कैंसिल, v1 माइनस v1 प्राइम और v1 माइनस v1 प्राइम से कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे v2 प्राइम माइनस v2 इससे कैंसिल। सो जो रिमेनिंग टर्म होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से हो जाएगी v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 4। नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि जो फोर्थ इक्वेशन आई है यहाँ से v1 प्राइम की वैल्यू को निकाल रहे हैं। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। ये जो v1 प्राइम की वैल्यू आई है इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, और इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम।
यहाँ पर ये जो V1 प्राइम है इसकी जगह हम ये सारी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। सो हमारे पास हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1, इस V1 प्राइम की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1 प्लस M2 V2 प्राइम। अब हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, M1 को इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी हैव M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V2 प्राइम प्लस M1 V2 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि V2 प्राइम वाली जो वैल्यूज हैं इनको हम इस राइट साइड पर और बाकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। सो वी हैव M1 V1 प्लस M2 V2 माइनस M1 V2 प्लस M1 V1 इज इक्वल टू M1 V2 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। सो इस वैल्यू को जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये माइनस होगी, ये यहाँ पे माइनस थी, ये जब इधर शिफ्ट हुई तो प्लस होगी। सो अब आप देखिए M1 V1 प्लस M1 V1 इज इक्वल टू 2M1 V1 प्लस इन दो वैल्यूज में V2 कॉमन आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि M2 माइनस M1 इंटू V2, और राइट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास V2 प्राइम कॉमन आ रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू V2 प्राइम। सो एक्चुअली हम वैल्यूज निकालना चाहते हैं V2 प्राइम की। सो इसके साथ ये जो फैक्टर है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और दूसरी तरफ ये इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं कि V2 प्राइम इज इक्वल टू 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। सो ये हमारे पास V2 प्राइम की वैल्यू आ गई है। और V2 प्राइम क्या था? V2 प्राइम सेकेंड बॉल की वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन। दोस्तों अब हमने V1 प्राइम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इससे पहले थोड़ा अगर आप रिकॉल करें तो V2 की वैल्यूज को हमने कैसे फाइंड आउट किया था। हमने इक्वेशन 4 में से V1 प्राइम की वैल्यू को निकाला था और उसको इक्वेशन 1 में पुट किया था, तो हमारे पास V2 प्राइम की वैल्यू आ गई थी। अब V1 प्राइम की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं अगेन इक्वेशन 4 को यूज कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से V2 प्राइम की वैल्यू को निकाल रहा हूँ। सो अगर हम यहाँ से V2 प्राइम की वैल्यू को निकालें, सो V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2। ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी और इस वैल्यू को अब हम दोबारा से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 अगर हम देखें कि हमारे पास क्या थी, तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। और अब यहाँ इस इक्वेशन में इस V2 प्राइम की जगह हम ये वाली सारी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। सो वी हैव M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 और V2 प्राइम की जगह हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो वी हैव M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V1 प्लस M2 V1 प्राइम प्लस माइनस माइनस M2 V2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो V1 प्राइम वाली वैल्यूज हैं इनको हम राइट साइड पे रखते हैं और बाकी वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में। ये यहाँ पर प्लस है तो ये जब इधर शिफ्ट होगी तो माइनस हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू जब इधर शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो वी हैव M1 V1 प्लस M2 V2 माइनस
m2 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v1 prime. So अब यहाँ पर देखिए ये m1 v1 है और ये m2 v1 है. इन दोनों वैल्यूज में से v1 कॉमन आ रहा है. So we have m1 minus m2 into v1. m2 v2 plus m2 v2 is equal to 2 m2 v2. So we can write 2 m2 v2. राइट साइड के ऊपर v1 प्राइम कॉमन आ रहा है. So we can write m1 plus m2 into v1 प्राइम. So हमने क्योंकि v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फैक्टर को दूसरी तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड में जब ये आएगा तो ये इन दोनों वैल्यूज पर डिवाइड होगा. So we can write that v1 prime is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into v1 plus 2m2 over m1 plus m2 into v2. So ये हमारे पास आ गई है वैल्यू v1 प्राइम की. और v1 प्राइम क्या था? v1 प्राइम जो है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन.